पश्चिम एशिया में जारी जंग और होर्मुज़ स्ट्रेट के लगभग बंद होने की वजह से पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट गहराने लगा है और इसी बीच दुनिया के सबसे बड़े तेल निर्यातकों में से एक सऊदी अरब ने वैश्विक तेल सप्लाई बनाए रखने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सऊदी की अहम ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन अब अपनी पूरी क्षमता के साथ रोजाना करीब 70 लाख बैरल तेल पंप कर रही है ताकि दुनिया में तेल की सप्लाई पूरी तरह से ठप ना हो। बिजनेस न्यूज़ एजेंसी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ये कहती है कि ये कदम सऊदी अरब की उस रणनीति का हिस्सा है जो अपने सालों पहले ही उसने तैयार कर लिया था। ये रणनीति का मकसद साफ है, अगर होर्मुज़ जलडमरू मध्य बंद हो जाए तब भी दुनिया तक तेल की सप्लाई जारी रखी जा सके और इसी वजह से अब बड़ी संख्या में तेल टैंकरों को लाल सागर के यनबू पोर्ट की ओर मोड़ा जा रहा है। ये भी बताया जा रहा है कि यनबू के रास्ते सऊदी अरब रोजाना करीब 50 लाख बैरल कच्चा तेल निर्यात कर रहा है। इसके अलावा हर दिन करीब 7 से 9 लाख बैरल रिफाइंड प्रोडक्ट्स भी भेजे जा रहे हैं। पाइपलाइन से गुजरने वाले कुल 70 लाख बैरल तेल में से करीब 20 लाख बैरल देश के भीतर रिफाइनरियों के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। हालांकि ये वैकल्पिक रास्ता अभी भी होर्मुज़ स्ट्रेट की पूरी भरपाई तो नहीं कर पा रहा, क्योंकि युद्ध से पहले इसी रास्ते से रोजाना करीब 1.5 करोड़ बैरल तेल की सप्लाई हो रही थी। लेकिन सऊदी के इस कदम की वजह से वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें अभी तक बड़े संकट स्तर तक नहीं पहुंची हैं। इस बीच यमन ने हूती विद्रोहियों के युद्ध में शामिल होने के संकेतों ने चिंता को और बढ़ा दिया है। आशंका जाहिर की जा रही है कि लाल सागर भी अब संघर्ष का एक नया मोर्चा बन सकता है। हालांकि फिलहाल बाब एल मंदेब जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाज़ों पर सीधे हमले का संकेत नहीं मिला है, लेकिन पहले ड्रोन और मिसाइल हमलों की धमकी दी जा चुकी है। सऊदी अरब खुद को भी लंबे समय से दुनिया के भरोसेमंद तेल सप्लायर के रूप में पेश करता रहा है। दरअसल दशकों पहले ही उसने ऐसे संकट की स्थिति के लिए तैयारी शुरू कर दी थी। ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमलों के कुछ ही घंटों के भीतर सऊदी ने अपने इस रणनीति को लागू कर दिया और ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन के जरिए सप्लाई बढ़ा दी। करीब 1000 किलोमीटर लंबी ये पाइपलाइन सऊदी अरब के पूर्वी तेल क्षेत्रों को पश्चिमी तट तक स्थित औद्योगिक शहर यनबू से जोड़ती है। इसका निर्माण 1980 के दशक में ईरान इराक युद्ध के बाद किया गया था, जब समुद्री रास्तों पर हमलों की वजह से तेल सप्लाई प्रभावित हो गई थी। और अब एक बार फिर यही पाइपलाइन वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच दुनिया के लिए लाइफलाइन बनती नजर आती है। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही कि क्या सऊदी अरब की रणनीति दुनिया को और बड़े ऊर्जा संकट से बचा पाएगी, या फिर पश्चिम एशिया की ये जंग वैश्विक तेल बाजार को और ज्यादा हिला देगी। इस पर आपकी क्या है राय? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा करें।